बाबरी मस्जिद राम मंदिर में वक्फ बाय यूजर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं का मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? वक्फ संपत्ति उन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संसाधनों का हिस्सा है जिन्हें मुसलमान अपने धर्म, शिक्षा और समाज की भलाई के लिए दान देता है। जब बात आती है कि सरकार इन संपत्तियों की देख रेख और कंट्रोल में दखल देगी, फिर विवाद शुरू हो जाता है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी हमेशा वक्फ संपत्ति के मुद्दे पर सरकार पर आक्रामक रुख बनाते रहे हैं। उनके हमले का मेन मकसद वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखलंदाजी को लेकर सवाल उठाना और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ओवैसी क्यों और किस तरीके से वक्फ को लेकर सरकार पर इन दिनों हमलावर है। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धरना दिया गया, उसमें ओवैसी भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस बिल को लेकर कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों को छीन लेना है। इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। अब ऐसा ओवैसी क्यों कह रहे हैं, जरा आप समझिए। दरअसल वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन किए गए हैं, लेकिन कई ऐसे बदलाव किए गए जिससे अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएगी। मिसाल के लिए रीजन टू बिलीव के तहत वक्फ की संपत्ति को ट्रिब्यूनल, रेवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील किया जा सकेगा। इसका मतलब जब किसी ने अगर अपनी जमीन वक्फ को दान दे दी है और अगर कोई दावा करे कि ये जमीन मेरी है, तो उसे रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील किया जा सकेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि अगर कल को जाकर कोई कहता है कि ये मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जांच बैठा देता है और जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। साथ ही नए बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। ओवैसी लगातार यही आरोप लगाते आ रहे हैं कि जब हिंदू, सिख और ईसाई के बोर्ड में मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलेगी, तो फिर वक्फ बोर्ड में सरकार गैर मुसलमानों को क्यों लाना चाहती है। ओवैसी का यह भी कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ओवैसी का मानना है कि अल्लाह की जायदाद को ये जालिम हुकूमत बर्बाद करना चाहती है। अरे तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं का मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? ये मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड, मगर मोदी बोल रहे नहीं हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे, ये करेंगे, तमाशे करेंगे पूरा। वक्फ बाय यूजर इस तरह कर रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर दे। आपको जाके बोलेंगे नहीं मक्का मस्जिद मस्जिद नहीं है, उसका कागज दिखाओ, तो इन्हें बोलेंगे नहीं हम तो अमेंडमेंट ये कर रहे हैं कि डिस्प्यूट अगर होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा तो वक्फ बाय यूजर। अरे बाबरी मस्जिद राम मंदिर में वक्फ बाय यूजर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर है। आप कौन होते छीनने वाले? ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की बात कही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाना चाहती है। ओवैसी ने आशंका जताई है कि सरकार ईद के बाद इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रिस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बाय यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस BK मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। BK मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों
कह रहा हूं बी के मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बा यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बा यूजर को अपहेल्ड किया गया और वक्फ बा यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं वक्फ बा यूजर मैं निकालूंगा। और क्या बोल रहे हैं? अगर डिस्प्यूट होगा नहीं होगा वक्फ बा यूजर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बा यूजर नहीं होगा। वक्फ बा यूजर कैसा नहीं होगा जब बी के मुखर्जी हिंदू धर्म के मामले में लिखते हैं और कोर्ट उसको मानती है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बाबरी मस्जिद मान लिया, मोदी बोल रहे नहीं नहीं, वक्फ बा यूजर निकालने का मतलब एक ही है कि मस्जिदों को ले लो।